हेलो हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं नेहा सिंह राठौर लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज से। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? आज कुछ ज्यादा ही फिल्ट्रेट हो गया है, मतलब फिल्टर हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नेहा सिंह राठौर, आपकी दोस्त, लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज से। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? हाय दीपांशु पाठक, हाय अमित केशरी जी, हेलो निरंजन शर्मा जी, शुभ प्रभात हरीश अग्रहरी जी, कैसे हैं आप? और सुरेश सिंह जी, हाय, हेलो, सभी को नमस्ते प्रणाम। अरे बड़ा हम लोग जल्दी 1.1 के लोग जुड़ गए। इंटरनेट सही रहता है तो लोग जुड़ते जाते हैं। पता नहीं मुझे सर्दी हो गई है कि क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। अरे सर्दी नहीं हुई है, नहा लिया है मैंने ना। दरअसल कई दिन बाद मैंने नहाया, 3-4 दिन बाद नहाया है। अच्छा, फिल्टर ज्यादा हो गया है। कोई बात नहीं, ज्यादा रहने दीजिए। कम रहने पे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है और लोगों के कमेंट अलग से आने लग जाते हैं कि मुंह पे पिंपल्स हो गया। भैया, पिंपल्स छुपाने का मैंने नया जुगाड़ खोज निकाला है, फिल्टर मार देती हूँ मैं। हाय गोपाल जी, मैं अच्छी हूँ। योगेश यादव जी, सुमित श्रीवास्तव जी, मैं बस ऐसे ही लाइव आई थी आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलने, और आप लोगों से कुछ ऐसे ही कुछ लोगों के सवाल थे। और कल मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज थे, उसमें भी लोगों के सवाल थे। यूपी में काबा ने हल्फा मचा दिया है, इंद्रासन जी लिख रहे हैं। हाँ हाँ, लोगों ने बहुत पसंद किया है और बहुतों ने इसे नापसंद भी किया है। सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, आप कैसे हैं? दिलीप कुमार जी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आपकी लुक फिल्टर है? हाँ, फिल्ट्रेट है भैया, ये फिल्टर मैंने किया हुआ है इसको, ये एकदम सही बात है। मैं नहीं चाहती कि 4 लोग यहाँ आकर के मेरी बात मुझसे बात करने की बजाय मेरे पिंपल्स पे कमेंट लिखें, इसलिए मैंने। अच्छा, राघवेंद्र जी लिख रहे हैं जी। प्रवीण सिंह विशेन जी लिख रहे हैं, इतना बकलोली में काबा। प्रवीण जी, ई बकलोली सुने में काबा रउआ काहे नेखी निकल जाबा। जाइए जगह से, जब नेखे हमार बकलोली सुने के रउआ के लागत हम बकलोली करत बानी त अब का कही, हम ये कह सकीला। यूपी में नेहा के बवाल बा। राधे श्याम प्रजापति जी, हाँ, कई सारे लोगों के मन में, मैं जब से मैंने गाना अपलोड किया है ट्विटर पे, फेसबुक पेज पे और अपने चैनल पे, तब से बड़ा लोगों के मन में ऐसे सवाल। और एक तो रवि किशन जी ने मुझे ये कहा है, एक इंडिया वॉइस करके कोई चैनल है, मैंने उस पर सुना कि नेहा जो है वो सपा की भाषा बोल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात मैं बता दूं उनको कि ऐसी बात नहीं है कि मैं सपा की भाषा बोल रही हूँ। सपा इस समय उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में है, ठीक है? तो जनता की जो भाषा है ना, वो कहीं ना कहीं विपक्ष की ही भाषा होती है, ठीक है? वो अलग बात है कि आज जो विपक्ष जिन जनता के मुद्दों को लेकर के राजनीति कर रही है, कल को जीतने के बाद वो फिर से सरकार की भाषा बोलने लग जाएगी, वो अलग बात है। क्योंकि 2014 के चुनाव से भी पहले, या फिर 2000, मतलब मैं केंद्र सरकार की बात कर रही हूँ, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूँ, और या फिर 2017 में चुनाव से पहले क्या हुआ था? लोग, कोई सिलेंडर लेके बैठ रहा है, कोई प्याज की महंगाई पे बोल रहा है, कोई बेरोजगारी पे बोल रहा है, झंडा दिखा रहा है, हई हऊ दुनिया जहान कर रहा है, जनता की भाषा बोल रहा है, ठीक है? फिर उनकी सरकार बन जाती है। अब भैया वो सरकार की भाषा बोलने लग जाते हैं। वो जैसे ही कोई भी, मैं किसी एक पार्टी को क्यों क्यों केवल बीजेपी, सारी पार्टियों के यही हाल है ना? पहले शुरुआत करते, जनता के मुद्दे उठा करके राजनीति करते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं, और इसके बाद भैया अब जनता का बल्ले बल्ले, अब बस उन्होंने कह दिया जनता का सब कुछ सही हो गया, ठीक है? फिर वो सरकार की भाषा बोलने लग जाते हैं। तो ये गलत बात है कहना कि सपा की भाषा बोल रही है। और आपको धैर्य रखना चाहिए रवि किशन जी, अभी पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 में पता नहीं मैं क्या गाने वाली हूँ। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं किसी की भाषा बोल रही हूँ? मैं बार बार यही बात कहती हूँ, बिहार में काबा के टाइम भी लोगों ने यही कहा था, ये तो आरजेडी की भाषा बोल रही है। आरजेडी की मैं एजेंट नहीं हूँ, और ये बात मुझे अब नहीं बताने की जरूरत है बार बार, क्योंकि जो समझदार हैं वो समझते हैं, और जो जिनको जानबूझ के ये कहना है, गलत अफवाहें फैलानी है, वो अलग तरीके से फैला रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कोई एजेंट अपने मन का नहीं होता है। मैं अपने
मैं मनमर्जी हूं, मैं अपने मन के हिसाब से लिखती हूँ। कोई भी पार्टी मुझे दबाव डाल के, और आपको क्या लगता है मुझे पार्टियां अप्रोच करती है इस चीज के लिए कि मेरे लिए गाना लिखो? इसके लिए तो कभी नहीं किया कि हाँ आओ मेरे पार्टी में, ये नहीं कभी किया है। पर इसके लिए जरूर अप्रोच किया है, नाम नहीं लूंगी मैं, ये बड़ा अजीब बात है, पर मैं बता देती हूँ कि नेहा हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए काम करें, हम चाहते हैं सारी चीजें। भाई आपको पता है मोटी रकम देते हैं वो पूरी कि आप हमारे लिए काम करो। लेकिन मैंने जनता को ये विश्वास दिलाया है, जनता से ये मैंने वादा किया है कि मैं जनता की भाषा बोलूंगी। और कई बार होता है ना कि पैसे के लोभ में आकर के लोग करते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है। मैं एक छोटे से कमरे में यहाँ पे रहती हूँ, बहुत हाई फाई घर की नहीं हूँ, बहुत कभी हाई फाई देखे भी नहीं होंगे कि अरे ये तो अलग माहौल चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा होगा आप लोगों को। जबकि चीजें हम चाहते तो अपना जमीर बेच करके, ईमान बेच करके ये सारी चीजें हम कर सकते थे, लोग करते हैं। कई लोग गायिकाएं, कई लोग कवि, सारे लोग करते हैं। अरे बहुत जो आज बड़े बड़े भोजपुरी के सुपरस्टार बने हुए हैं, कभी इस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, वो पार्टी से ज्यादा वो पार्टी पैसा दे रही तो उस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इनका कोई अपना दीन ईमान, अपना कोई विचार ही नहीं है। वो पैसा जहां पाते हैं वो उसी का प्रचार करते हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर पैसा लेके प्रचार नहीं करती है। और उस गाने में मैं तो कहती हूं कि एक लाइन ऐसी दिखा दीजिए जिसमें मैंने विपक्षी पार्टियों की तारीफ करी हो। प्रचार तो वो हुआ ना कि हमारे भैया ने ये कर दिया, हमारे भैया ने ये कर दिया। प्रचार गीत ये होता है। मैं जब जन की मुद्दों की बात कर रही हूं, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं विपक्षी पार्टी का प्रचार कर रही हूं? अरे प्रचार तब होता जब मैं कहती अब भाई आएंगे, अब हऊ आएंगे, अब ये दौड़ेगा, अब ये ठीक होगा, हमारे ये भैया तो वही यूपी में बाहर लाएंगे, बाकी ये जो लोग अभी सत्ता में हैं ये लोगों ने ये कर दिया वो कर। मैंने तो ये कहा नहीं है, मैं तो केवल इश्यूज की बात कर रही हूं। मैं बार बार कह रही हूं कि क्या हाथरस में जो हुआ आप लोग, और ये चीज आप लोग सोच रहे होंगे चुनाव के टाइम में ही क्यों, चुनाव के टाइम में क्यों नहीं? क्योंकि 5 साल बाद अगर ये जीत जाएंगे, कोई भी नेता मंत्री अगर ये जीत जाएंगे ना, तो 5 साल तक यूपी की जनता थोड़ी जागरूक हो जाइए। कोई पूछने नहीं वाला है आप लोगों को, ठीक है? और यूपी क्या, यूपी बिहार हर जगह का वही हाल है। अगर कोई जीत गया ना, फिर आप लोगों को दोबारा पूछने नहीं वाला है कि का जनता सब कुछ ठीक ठाक चल रहा बा। जब चुनाव के टाइम में वो गा सकते हैं यूपी में सब बात, तो चुनाव के टाइम में हम क्यों नहीं गा सकते हैं यूपी में काबा? उससे पहले तो यूपी में सब्बा नहीं आया था, उससे पहले तो जन जन पे जाकर के ऐसे नहीं हाथ जोड़ करके हो रहा था। अब क्यों हो रहा है? तो जब चुनाव के टाइम में आप कर सकते हैं, तो चुनाव के टाइम में नेहा सिंह राठौर आपकी नाकामियां क्यों नहीं गिना सकती है भाई? तो आपको लगता है कि नेहा सिंह राठौर तो बरसाती मेंढक है, वो चुनाव के टाइम में ही आती है? भैया नेताओं से बढ़कर बरसाती मेंढक तो कोई नहीं होता है, वो तो सबसे बड़का बरसाती मेंढक होते हैं। और नेहा सिंह राठौर को बरसाती मेंढक बोलने से पहले उसकी प्रोफाइल चेक कर लीजिए। मैं 1.5-2 साल से मैं गाना गा रही हूँ, मैंने कभी भी छोड़ा नहीं है कि 2 साल बिहार में काबा गाया, 7-8 महीने तो उसको टाइम भी हो गए, और बीच में मैं एकदम सो रही थी, फिर यूपी में चुनाव आया और मैं गा रही हूँ। ऐसा नहीं है, आप मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। मैं हर 1 दिन पे 2 दिन पे मैं सक्रिय रहती हूँ, ठीक है? तो ये बात आप लोगों को समझने की, जो मुझे जानते हैं, अब IT सेल वालों की तो बात ही अलग है, पार्टी विशेष के भोंपुओं की तो बात ही अलग है। वो तो उनको काम ही है बस आपके पेज को रिपोर्ट करना, आपको डिमोरलाइज करना, अब शब्द लिखना, कुछ भी लिखना, ठीक है? लेकिन जो मेरी जनता है, जो मुझे जानती है, उसको पता है कि नेहा सिंह राठौर क्या काम करती है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। हाँ, कल मैं इंटरव्यू दे रही थी, पता नहीं कौन सा चैनल था, बहुत सारे चैनलों पे दिया तो याद नहीं आ रहा था। तो कोई मैम कह रही थी कि रवि किशन जी ने आपको कहा कि ये तो पेड कलाकार है, पैसा मतलब लेकर के काम किया है, ऐसे टाइप। अब एक बात मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, नेता मंत्रियों की तो बातें ही छोड़िए, आप बताइए अगर मुझे फंडिंग हुई रहती, आप लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियो क्वालिटी कितनी लो क्वालिटी की होती है ना। मैं नॉर्मल से, ये Redmi Note 9 Pro का फोन है, इसी से मैं रिकॉर्ड करती हूँ और इसी से रिकॉर्ड करके सारी चीजें अपलोड करती हूँ और खुद से ही मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़का शूटिंग करने वाला है, कोई बड़का एडिटर है, कोई मेरी PR है, सब सारी चीजें मैनेज कर रही है, कोई बड़ा सा टीम नहीं है। और आप एक गाना बनाने में करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं और आप मुझे कहते हैं कि मुझे फंडिंग हुई है। अरे उस 1 मिनट 1.5 मिनट का जो भी गाना है, उस वीडियो को ध्यान से देखिए कि क्या फंडेड वीडियोस वैसे ही होते हैं? पीछे से एक ढोल बजा रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं,
बस यही है, वीडियो क्वालिटी देखिए भैया, वीडियो क्वालिटी वैसा नहीं होता अगर मैं फंडिंग करके गाई होती, रुपया पैसा लेकर के गाई होती तो, ठीक है। और हर पार्टियों के पास, चाहे विपक्षी हो चाहे पक्षी हो, सभी के पास इतने इतने पैसे जरूर है कि एक बढ़िया सा वीडियो तो चुनाव प्रचार के लिए बनवा ही सकता है। वैसा वीडियो तो नहीं बनाएगा भाई जैसा वीडियो मैंने बनाया है ना। और मैं 1 साल से जब ये काम कर रही हूं लगातार, मुझे मेरे वीडियो की क्वालिटी वैसी ही है। ऐसा भी नहीं है कि आज एकदम अलग सा बन गया है, कुछ नहीं है। हमारे पास कुछ पैसे होते हैं हम ट्रैक पे गाना बनवाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं रहते हम नॉर्मल गाना गाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सच्चाई है। पर हम अपना गरीबी का रोना नहीं रोते, हाय हाय, हम मेहनत करके खाना कमाना जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आप उस वीडियो क्वालिटी को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो किसी भी तरह से पैसा रुपया दे करके वो वीडियो बनवाया हुआ नहीं है। और मेरे वीडियो में तो मक्खियां भी उड़ रही हैं, आप समझ पा रहे हैं ना, कितना वो रॉ है, कितना ऑर्गेनिक है वो। हाँ सब नहीं, एक जने लिख रहे हैं आज तक आपने दूसरी पार्टियों के लिए कभी नहीं बोला। आप उनको सरकार में आने दीजिए, फिर हमसे सवाल करिएगा कि नेहा सिंह राठौर तुम्हारे तो बोल बदल गए। जो विपक्ष में है मैं उससे मैं क्या पूछूं? उसके पास है पावर कि मैं उससे पूछूं? उसके लिए नहीं बोला, विपक्षी पार्टियों से प्रश्न नहीं किया, तो ये भी तो नहीं किया, विपक्षी पार्टियों की तारीफ भी तो नहीं की। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है? अगर मैं विपक्ष की क्या बोलते हैं एजेंट होती और वो सारी चीजें, तो मैं उनकी भाषा बोलती, मैं उनकी तारीफें करती। एक लाइन अगर मेरी कहीं मैंने विपक्षी पार्टियों की तारीफ करी हो, आप हमको कोई 9.7 के लोग देख रहे हैं ना, हमको एक लाइन बता दीजिए कि नेहा यहाँ पे तुमने इस पार्टी की तारीफ की है, मैं ना अपना पेज डिलीट कर लूंगी। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक लाइन, मैंने 200-300 गाने लिखे हैं, गाए हैं पिछले 1-1.5 सालों में, एक लाइन दिखा दीजिए, मैं कहती हूं मैं काम छोड़ दूंगी। आप हमको दिखाइए। ट्रोल करना अलग बात है, हम आपको चैलेंज करते हैं, आप हमको एक लाइन दिखाइए कि हाँ नेहा तुमने यहाँ पे ना इस पार्टी की तरफदारी करी है। हमको एक लाइन सिर्फ दिखाइए। 9.5 के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जाइए होमवर्क करिए, उस पर लाइए ढूंढ के, एक लाइन ढूंढ करके लाइए। हम आज से ये काम बंद कर देंगे, आपको हम बता देते हैं। और आप प्लीज हिंदू मुसलमान मत करिए। कुछ लोग ये हिंदू मुसलमान जो कर रहे हैं ना, मैं ब्लॉक कर दूंगी। ऐसे फॉलोअर किसी काम के नहीं होते हैं। यहाँ पे हमारे पेज पे हिंदू मुसलमान तो होना नहीं चाहिए। हिंदू मुसलमान करना है ना भाई, तुम चले जाओ यहां से। शुक्रिया आप सभी का। मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ, सरकार की कमियां निकालने की कोशिश। अब कुछ बदल रहा है, आपकी स्माइल स्टाइल अच्छी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है महाराज। हाँ, एक जने लिख रहे हैं पैसे नहीं रहते तो नॉर्मल गाती है। हाँ भाई, हमारी बजट इतनी बड़ी नहीं होती है। हम जब 7,000-5,000 रुपया हमारे पास होता है तो मैं एक ट्रैक बनवाती हूँ। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मैं कोई मंत्री विधायक की बेटी थोड़ी हूँ, मैं नॉर्मल परिवार की बेटी हूँ। ये एकदम सही बात है। आपने लिख करके हाँ रिएक्ट किया है, जैसे लग रहा है जैसे नेहा सिंह राठौर इसमें शर्मा जाएगी। बिल्कुल नहीं, हमारी जितनी बजट होगी हम वैसा ही काम करेंगे ना। हम नॉर्मल गाते हैं। कुछ गानों के मैंने 4-5 गानों के अभी तक मैंने ट्रैक पे गाया हुआ है, फिर मैं नॉर्मल गाती हूँ। हमारे पास उतने पैसे नहीं है भैया कि हवाई की तरह मैं वीडियो शूट कर सकूं। क्या कर, मेरे पास कुछ नहीं है। एकदम सही बात है। आप हमारी वीडियो की क्वालिटी देख करके समझ जाते होंगे यार। नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है तो समझिए। हाँ, पर मैं रोना नहीं रोती हूँ कि हाय मैं तो बहुत ये, क्योंकि मुझे पता है आप ईमानदार रहेंगे,
आप अपने काम में ईमानदार रहेंगे तो भगवान आपके साथ है, जनता आपके साथ है। रोना नहीं रोना चाहिए, हाय हमारे पास, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना काम करिए पूरी ईमानदारी से, ठीक है। एक दिन आपका टाइम आएगा और जरूर आएगा। कई सारे लोग कह रहे हैं हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। मुझे अपनी जनता पे पूरा भरोसा है। दो चार लोगों की बातों से मैं थोड़ी सी आहत जरूर कभी हो जाती हूँ, पर मैं इतना लोड नहीं लेती, मुझे पता है। अच्छा हाँ, ये हमेशा इन लोगों की आदत सी बनी हुई है। यूनिवर्सिटी में लई एडमिशन लड़ी है, छात्र संघ इलेक्शन, वो मैंने गाया। भैया पूरे यूनिवर्सिटी के लड़के आ गए मुझे गरियाने, और जो जो शब्द लिखा था, जो जो शब्द लिखा था मेरे लिए, भाई मैं कह नहीं सकती। तब हमको लगा भैया आप इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के इस यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम कर रहे हैं। आपको अपनी ये तो इनकी वहीं से चली आ रही है। इतना इनके मन में नेताई रंगबाजी घुसी हुई है। इतने छोटे छोटे अभी हुए नहीं कि बस हम तो नेताजी, हम तो नेताजी, हम तो रहने नहीं देंगे, हम तो। इनको लगता है नेता माने वो जो रंगबाज होता है, नेता माने वो जो बाहुबली होता है, कट्टा वट्टा लेके एकदम भौकाल बना के रखता है। इनको पता ही नहीं है कि नेता माने वो जो जन के बीच जा करके पूछता है कि भाई साहब हमारे राजकाज में सब कुछ ठीक चल रहा है, ए जनता खुश हो कि नहीं हो? खुश नहीं हो तो बताओ मैं क्या और बेहतर कर सकता हूं आपके लिए। लेकिन इनको लगता है भाई बड़का एकदम गाड़ी से निकले, एकदम टाइट माड़ी दे के कपड़ा, नेता कट पहने, ऐसे ऐसे बाल हिलाए लटकाए जैसे फिल्मों में होता है। इनको लगता है वही असली नेताजी होते हैं। और हमारी जनता तो है ही बकलोल, हमारी जनता भी उन्हीं को जी जी हुजूरी करती है। जी नहीं, मैं अपना ट्रैक नहीं खो रही हूं। मेरा ट्रैक हमेशा से यही था, मेरा ट्रैक हमेशा से यही था। मैंने हमेशा से कहा था कि मैं जनता, यार आप लोग जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देती हूँ एक बार फिर से कि मेरा, आप जाकर के एक बार प्रोफाइल देख लीजिएगा, इस पेज को भी सर्च कर लीजिएगा। मेरा एक ही काम है, और शुरू के दिन पहले इंटरव्यू से अब तक मैं यही कह रही हूँ। आज लगभग 1.5-2 साल हो गए मेरे को गाना गाते हुए। मैंने हमेशा से यही कहा है कि मैं केवल पारंपरिक लोकगीत नहीं गाऊंगी। सभी गा रहे हैं, एक से बढ़ के एक गवैया हैं जो पारंपरिक लोकगीत गा रहे हैं, लोकगीत संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, उनको बहुत सारा बधाई। मैं भी कोशिश कर रही हूँ। कुछ कुछ लोग कहते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं कि नेहा पारंपरिक लोकगीतों की शुरुआत करो तुम। तो मैं दादी नानियों के पास जाती हूँ, बैठ करके कुछ कुछ गीत अपलोड भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, आप देख लीजिएगा। लेकिन जो मेरा मूल काम है वो है जनता के इश्यूज को अपने गानों के माध्यम से लिखना और गाना। मेरा वही काम है, और मैं ट्रैक से हट नहीं रही हूं। ट्रैक से हटाने का ना प्रोपेगेंडा किया गया है, दिखाने का, हटाने का नहीं, दिखाने का, ठीक है, कि उस चीज को राजनीति से जोड़ देने का। और जो जो जनता के मुद्दे की बात करेगा वो भारत का नहीं है, वो तो कहीं और से आया हुआ है। स्टूडेंट अगर सड़कों पे बेरोजगारी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, भैया ये तो कोई और ही है। किसान अगर काले कानून को हटाने की बात कर रहे हैं तो वो किसान नहीं है, वो तो कुछ और ही है। नेहा सिंह राठौर अगर जनता की बात कर रही है, अरे ये तो नेहा सिंह राठौर है ही नहीं, इसके तो ट्रैक बदल गए, ये तो कुछ और ही है। भैया खाली आप ही सही हैं, सब यहां गलत है। थोड़ा यहां झांक करके देखिए, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। जी मैं मेरे गीत खुद ही लिखती हूँ, मैं मेरे गीत खुद लिखती हूँ, खुद गाती हूँ। और जो गीत मैं नहीं लिखती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे पारंपरिक लोकगीत भी गाए हुए हैं, तो वहां पे आप वीडियोस में देखते होंगे यार, वहां पे गायिका लिखती हूँ कि सिर्फ गायिका हूँ, गीतकार नहीं। मुझे मालूम भी नहीं, पारंपरिक लोकगीत बहुत पहले से गाए जाते रहे हैं और पता नहीं किस किसने लिखे हैं। पर जो गीत मैं खुद लिखती हूँ तो वहां पे मैं लिखती हूँ गायिका एवं गीतकार। हाँ, शेखर शाह जी लिख रहे हैं, शंकर जी, कि बंगाल के लिए गाई थी। हाँ जी गाई थी। आपने नहीं देखा था वो अलग बात है, मैं गाई थी, मैं गाई थी। आप कहां थे? आप जा करके देखिए कि आपको भोजपुरी नहीं समझ में आती है। हाँ, बंगाल में जब मैं गाई थी तो हुआ क्या था कि भैया बंगालियों की तो हिंदी इतनी कमजोर होती है। मैं खुद बंगाल में रही हूं, उनको हिंदी नहीं आती है, उनको भोजपुरी कहां से समझ में आएगा। अब भैया मुझे बंगाली नहीं आती है कि मैं बंगाली में गाऊं तो उन्हें समझ में आए। मैंने एक गाना भोजपुरी में गाने की कोशिश करी थी और वहां के सत्ता के खिलाफ ही गाने की कोशिश करी थी। सत्ता की क्या बोलते हैं,
तो ऐसा नहीं कि चमचागिरी किया था कि दीदी तो मेरी हैं, फलानी जी तो मेरे नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस गाने को सुनिए, भोजपुरी में वो गाना है, मैं भोजपुरी गाती हूँ। पर हुआ क्या था कि भैया हाँ, लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया। लोग कौन रिस्पॉन्स करेंगे? कि यूपी बिहार की जनता रिस्पॉन्स करेगी, बंगाल में चुनाव है तो। अब बंगालियों को भोजपुरी समझ में ही नहीं आया होगा, तो मुझे लगा कि यहाँ काम करना ना बहुत, क्या बोलते हैं, बहुत ठीक है नहीं। मेहनत बस हम करेंगे और मेहनत जो है वो सफल होगा नहीं, क्योंकि बंगालियों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि नेहा सिंह राठौर गा क्या रही है, क्योंकि उनकी हिंदी बड़ी कमजोर होती है, भोजपुरी तो भाई बहुत दूर की बात है। तो फिर मैंने प्रयास आगे नहीं किया, पर एक गाना मैंने गाया था, और उस टाइम होली का टाइम था, और होली के धुन पे ही मैंने गाया हुआ था। बोला हैया हई रे ए हाँ करके ऐसे कुछ था, वो होली के धुन पे ही था। आप वहां पे तो ऐसे, सॉरी शायद कुछ नेटवर्क इशू आ गया था। अजय जी लिख रहे हैं, अरे और तुमने ऐसे कैसे गा दिया यूपी में काबा, हाँ, और गुस्से वाला इमोजी। अभी तो मैं और गाने वाली हूँ यूपी में काबा, करिए गुस्सा। मैंने ऐसे ही गाया है जैसे गाया है यूपी में काबा। अभी उसका मैं सेकंड पार्ट भी गाऊंगी, सुनने के लिए तैयार हो जाइए। और ना इसको घिसने के लिए भी तैयार हो जाइए। आपको गालियां लिखनी होंगी ना, तैयार हो जाइए आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा काम है, फिर मौका मिलेगा तो मैं जरूर आप लोगों से मिलूंगी। और आप लोग ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय। मैं थोड़ा सा कुछ चीजें चार्ज वार्ज कर लेती हूँ, वो सब डिस्चार्ज हुए पड़ा है। ओके, बाय बाय।